अगर आपको लगता है आपके हालात कमजोर हैं और आपका वक्त सही नहीं चल रहा है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस महिला की जिनके 2 बच्चे और एक बच्ची थी, लेकिन दोनों बच्चों की जवानी में ही मृत्यु हो गई, जिनके पति की भी मौत हो गई, जो अंदर से टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी, लेकिन आत्मविश्वास नहीं खोने दिया, जिन्होंने मेडिटेशन का सहारा लिया और लाइफ में इतना कमाल का बाउंस बैक किया कि वो भारत की प्रथम नागरिक चुनी जा चुकी हैं। भारत के सर्वोच्च पद पर अब वो आसीन हो चुकी हैं। तो आपका स्वागत है दोस्तों, और आज हम बात कर रहे हैं भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की, जो आजाद भारत में पैदा होने वाली भी पहली राष्ट्रपति बन चुकी हैं। सबसे पहले हम सभी की तरफ से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं एवं स्नेह। दोस्तों, उनकी जिंदगी से, उनकी जीवनी कथा से सीखने के लिए काफी कुछ है। जब वो झारखंड की राज्यपाल चुनी गई थी और राष्ट्रपति भवन में उस वक्त के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से मिलने पहुंची थी, तो शायद उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि वही भारत की अगली राष्ट्रपति चुनी जाएंगी। तो आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। सीखने वाली सबसे पहली बात, हालातों के सामने कभी कमजोर न बने, बल्कि उन हालातों को कारण बनाएं, ताकत बनाएं, ताकि आप जिंदगी में अच्छा रास्ता देख पाएं, अच्छे रास्ते पर चल पाएं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जिनका जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के पिछड़े जिले मयूरभंज के एक गरीब आदिवासी परिवार में हुआ। उनके पैदा होते ही समस्याएं उनके स्वागत के लिए तैयार खड़ी थीं। परिवार गरीबी में जी रहा था, बहुत कम संसाधनों के बीच में जिंदगी बिता रहा था। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टूटू, जो कि किसान थे। इन्होंने अपना बचपन गरीबी में, अभाव में बिताया, लेकिन अपनी स्थिति को कभी भी अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दिया। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने जनपद में अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद भुवनेश्वर के रामादेवी महिला महाविद्यालय से ग्रेजुएशन की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देने के लिए ये टीचर बन गईं और एक शिक्षक के तौर पर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर से। जीवन में चुनौतियां इतनी ही काफी नहीं थीं, बहुत सारी आगे इंतजार कर रही थीं। जैसा कि मैंने बताया कि उनके जीवन में चुनौतियों का आना अभी बाकी था, समस्याएं खत्म नहीं हुई थीं, सब कुछ ठीक सा चल रहा था। इसी बीच 2009 में अक्टूबर का महीना 27 तारीख सुबह के 7 बजे थे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के पत्रपदा इलाके में अचानक से हलचल सी बढ़ गई। घर में 25 साल के लड़के की लाश मिली। घर वाले अस्पताल लेकर गए इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा जान जा चुकी है। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बेटे लक्ष्मण मुर्मू थे, जो शाम में दोस्तों के साथ गए थे। रात में ऑटो से घर आए, हालत ठीक नहीं थी, सो गए और सुबह तक उनकी जान चली गई। ये रहस्यमयी मौत जो है, इस पर से पर्दा उठ नहीं पाया। 2009 में ये हुआ। 2013 यानी 4 साल बाद उनके दूसरे बेटे की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अपने दोनों जवान बेटों की मौत से द्रौपदी मुर्मू जी उबर भी नहीं पाई थी कि उनके पति की भी जान चली गई। द्रौपदी मुर्मू जी के पति 2014 में ये दुनिया छोड़कर चले गए, जिनका नाम श्यामचरण मुर्मू था। उनको दिल का दौरा पड़ा था, उन्हें भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। श्यामचरण जी बैंक में जॉब करते थे। अब द्रौपदी मुर्मू जी की फैमिली में सिर्फ उनकी बेटी इतिश्री मुर्मू, जो कि बैंक में जॉब करती हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जो अंदर से टूट चुकी थी, जिनकी जिंदगी में इतना सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी इतने कम समय के अंतराल में हो गया था, उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। वो राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी। कई दिनों तक मेडिटेशन करने लगी, ध्यान करने लगी, तनाव कम करने की कोशिश करने लगी। उन्होंने राजयोग भी सीखा और संस्थान के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी और अपने आप को और ताकतवर बनाने लगी। कहने का मतलब यह है कि हालात चाहे जितने विपरीत हो जाएं, आपको पहाड़ की तरह बनना है, उनसे ऊपर उठना है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो द्रौपदी मुर्मू जी की लाइफ हमें सिखाती है कि लाइफ में आप ईमानदार रहें, अपने पैशन को फॉलो करें, सही रास्ते पर चलें। एक न एक दिन आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को
अचीव जरूर करेंगे। कहा जाता है कि महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स में जाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा सफर है जो कठिन होता है, पत्थरों से भरा होता है। और द्रौपदी मुर्मू जी का यहाँ तक पहुँचना कोई आम बात नहीं है। दुनिया आज उनके बारे में बात कर रही है क्योंकि उन्होंने तमाम संघर्षों का सामना किया है। शुरुआती दौर में उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत बीजेपी के साथ की थी। ओडिशा में बीजेपी से जुड़ने के बाद में 1997 में उनको भारी जीत मिली और रायरंगपुर पंचायत से उन्होंने पार्षद का पद संभाला था। इसके बाद उनकी पार्टी ने उनके पैशन को देखते हुए उन्हें अनुसूचित जनजाति मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। 2000 से 2002 में बीजेपी और बीजेडी की जो गठबंधन की सरकार थी उसमें वो मंत्री बनी और उसके बाद 2002 से 2004 तक फिर वो उड़ीसा की मिनिस्टर चुनी गई। उसके बाद में जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है। उनकी पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी। वो मेडिटेशन का सहारा ले रही थी, वो मेडिटेट कर रही थी, अध्यात्म के रास्ते पर थी, एक नए जीवन की शुरुआत कर चुकी थी। कमबैक की कहानी इतनी ही थी। इन्हीं सब के बीच उन्हें 2015 से 2021 तक झारखंड का राज्यपाल चुन लिया गया था और 2022 में वो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी जा चुकी हैं। उनका सफर हमें बताता है कि जीवन में आप सही रास्ते को चुनिए, उस पर चलते रहिए, एक न एक दिन आपको मंजिल डेफिनेटली मिलेगी। और चौथी सबसे बड़ी बात वो सिखाती हैं कि लाइफ में निष्पक्ष बने रहिए। गवर्नर चुने जाने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने झारखंड स्टेट में संवैधानिक प्रमुख के रूप में पक्ष और विपक्ष दोनों नेताओं की बात सुनी। जब उनका कार्यकाल था तब राजभवन का द्वार हर संगठन के व्यक्ति के लिए खुला रहता था। बीजेपी की जो पुरानी सरकार थी और झारखंड की जो मुक्ति मोर्चा की सरकार थी, दोनों ही सरकारों को कई सारी नसीहतें द्रौपदी मुर्मू जी ने दी। बीजेपी की जो पुरानी सरकार थी वो आदिवासियों के हितों को संरक्षित करने वाले दो महत्वपूर्ण कानून जो हैं उनमें संशोधन की कोशिश कर रही थी। जो विपक्षी नेता थे, जो पार्टियां थी, उन्होंने हंगामा किया। इस सब के बावजूद 21 नवंबर 2016 को विधानसभा से उन्होंने बिल पारित करा लिया और गवर्नर के पास उन्होंने भेज दिया, द्रौपदी मुर्मू जी के पास। 7 महीने तक उन्होंने उस पर विचार किया और उसके बाद जो उस वक्त की सरकार थी उसको वापस बिल लौटा दिया और कहा कि आप इस पर पुनर्विचार करें। उन्होंने राज नहीं बल्कि राजधर्म निभाया। और आखिरी सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि मेमोरीज से भी आप मोटिवेट हो सकते हैं। आपकी जिंदगी में जो मेमोरीज हैं उनसे भी आप इंस्पायर हो सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं। श्यामचरण मुर्मू जी से इनकी कॉलेज में मुलाकात होती है, दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है और मान मनोहार के बाद 1980 में इनकी शादी हो जाती है। और जैसा मैंने बताया कि दोनों जवान बेटों को इन्होंने खो दिया, अपने पति को भी खो दिया। इनकी जिंदगी में बुरे लम्हे भी आए, लेकिन इन्होंने जो अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ जीवन बिताया था, जो खूबसूरत लम्हे थे, उनको संजोने की सोची। द्रौपदी मुर्मू जी जिनका ससुराल पहाड़पुर गांव में है, यहाँ उन्होंने अपने घर को स्कूल में बदल दिया और उसका नाम रखा है श्याम लक्ष्मण सिपुन उच्चतर प्राथमिक विद्यालय। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अगस्त 2016 में अपने घर को स्कूल में बदल दिया था और हर साल अपने बेटों और अपने पति की पुण्यतिथि पर यहाँ जरूर जाती हैं। अपनी उस याद से भी जिंदगी में मोटिवेट होती आई हैं, आगे बढ़ती जा रही हैं, लोगों को इंस्पायर करती जा रही हैं। और जाते जाते एक बार किसी ने विद्वान से पूछा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उस विद्वान व्यक्ति ने कहा कि एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे का हाथ खींचना चाहिए, मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की कहानी भी आज यही सिखाती है। एक बार फिर से उन्हें भारत की राष्ट्रपति चुने जाने पर ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। उम्मीद है कि आपके राष्ट्रपति के कार्यकाल में भारत और उन्नति करेगा और निरंतर प्रगति करेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक बढ़ाइए अपना एक कदम सफलता की ओर। धन्यवाद।